इनका एक आदमी बिली को बार बार देख रहा था, धमकी भरी नजरों से कि चुप रहना समझे। कुछ दिन बाद बिली ने एक नॉर्मल सी दवाई लेने की कोशिश की जेल के ऑफिसर से। बिली देख रहा था कि बाकी सबको तो दवाई फ्री में मिल रही है, लेकिन उस ऑफिसर ने बिली से कहा कि तुझसे तो पैसे लूंगा मैं, तभी दूंगा दवाई। उस गार्ड की बदतमीजी देखकर बिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गार्ड के ऊपर हमला बोल दिया। बाकी गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिली ने उस गार्ड को छोड़ा नहीं, उसकी गर्दन पर काट लिया और बाकी गार्ड्स के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन जल्द ही बाकी गार्ड्स ने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया और बहुत मारा। इस हादसे के बाद उसे सजा दी गई कि जब भी वो सेल से बाहर जाएगा तो उसके हाथों पैरों में बेड़ियां होंगी। दिन बीतते गए, बिली धीरे धीरे जेल की जिंदगी में एडजस्ट हो रहा था। एक दिन उन सबकी नजर पड़ी कि कुछ फीमेल कैदियों का ग्रुप उनके ब्लॉक के पास आ रहा है। बिली उन औरतों में से फेम नाम की एक कैदी से बात करने लगा, जो कि बाकियों को सिगरेट बेचने का काम करती थी। बिली ने बताया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, पैसे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ सिगरेट दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगा। फेम ने उसकी मजबूरी देखते हुए एक ब्लॉक सिगरेट का उसे दे दिया। बिली ने उससे बहुत अच्छे से बात की और धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। बिली उस सिगरेट के ब्लॉक को किंग के ग्रुप के साथ बदलने लगा। बदले में उसने उन लोगों से याबा ले लिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि किंग के लोग एक आदमी के सर को शेव कर रहे थे, ताकि उसके सर पर बने हुए खतरनाक टैटूज सबको दिखने लगे। किंग के आदमियों ने ऊपर लगे पंखे के भी ब्लेड निकाल लिए। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हो। रात को अचानक बिली को कुछ आवाजें सुनाई दी। जेल का अलार्म बज रहा था और गार्ड्स बार के ऊपर अपना डंडा मार रहे थे। जेल में आज अचानक से इंस्पेक्शन होने वाली थी। गार्ड्स ने किंग से पूछा कि पंखे के ब्लेड किसने उतारे, जिस पर किंग ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया सब। गार्ड सभी कैदियों को सेल से बाहर निकालकर खुले एरिया में ले गए। वहाँ बिली को पता चला कि इंस्पेक्शन क्यों हो रही है। मैदान में 3 गार्ड्स की लाशें मिली थी, इसी वजह से सभी कैदियों की तलाशी हो रही थी। शुरुआत में तो बिली के पास कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक कुत्ते को लाया गया जिसने सीधा बिली की शर्ट में कुछ सूंघ लिया। गार्ड ने शर्ट को फाड़ कर देखा तो अंदर से याबा निकला। अब बिली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था। वो गार्ड के सामने कहने लगा कि सर मैंने कुछ नहीं किया। किंग का मेन आदमी उसे कह रहा था कि मान ले कि ये तेरा ही है, मान ले बच जाएगा। लेकिन बिली बार बार कहता रहा, सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो नया आया हूँ यहाँ पे। अपनी ताकत दिखाने के लिए गार्ड किंग के खास आदमी को वहाँ से ले गया, क्योंकि वो बीच में ज्यादा बोल रहा था। वो लोग उसे माइक के पास ले गए और बहुत बुरी तरह मारा। बाकी सभी कैदी उसकी रोने की आवाजें लाउड स्पीकर पर सुन रहे थे। किंग चुपचाप सुनते हुए बेइज्जती महसूस कर रहा था, जब उसका आदमी दर्द से करहा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था उनसे। अगली सुबह बिली कैफेटेरिया की लाइन में खड़ा था। उसने देखा कि कुछ गार्ड्स और जेल के कुक्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। उसने सोचा कि पूछूं तो सही हो क्या रहा है। वो उस गार्ड के पास गया जिससे कुक्स झगड़ा कर रहे थे, और एक दूसरे गार्ड ने उसे हड़का कर कहा कि अपने काम पे ध्यान दे, समझा गोरे। लेकिन उस दूसरे गार्ड ने बिली की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने उसे याबा का एक बैग दे दिया। जब बाकी कैदी उस बैग को चुराने आए तो लड़ाई हो गई। बिली के पास गार्ड को पैसे देने का तरीका तो था नहीं, इसीलिए गार्ड ने उसे अपना काम करने के लिए मना लिया। उसने बिली से कहा, तू फाइटर है ना, उन कुक्स को दबा के मारना जो मेरे साथ लड़ रहे थे। बिली ये करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने कुक को बहुत मारा, सारा गुस्सा निकाल दिया उसके ऊपर। बाद में गार्ड गुस्सा हो गया कि इतना मारने को थोड़ी कहा था, जान से मार देगा क्या उसकी जान भी जा सकती थी। बिली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो नशे को छोड़ नहीं पा रहा था और एक अकेला आदमी यहाँ कैसे जिए। सब लोग उससे पराया सा व्यवहार करते थे, जब मौका मिले उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। फिर एक दिन वो लड़का जो बॉक्सिंग अखाड़े में बिली की मदद करता था, वो जेल में उससे मिलने आया। उसने कहा कि यूं जेल में देखकर बहुत बुरा लगा तुम्हें। बिली चुपचाप उस लड़के को देखता रहा, उदास और जिंदगी से हारा हुआ। लड़के ने बताया कि मैंने भी कल एक फाइट लड़ी थी, मैं जीत गया। जिसके बाद बिली सिर्फ रो दिया। लड़का भी काफी उदास हो गया उसकी तकलीफ देखकर। वो कुछ कर तो सकता था नहीं, उसने बिली को अलविदा कहा और वहां से चला गया। बिली